आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बताऊंगी और वो है हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है और आपका ये वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। आपको पता भी नहीं होगा, आपका बीपी अगर 200 सिस्टोलिक भी पहुंच जाए और डायस्टोलिक भी हाई हो जाए 120, 130, लेकिन आप अपना नॉर्मल काम करते रहें, जो कुछ इवेंट होना है वो सडन होगा, अचानक होगा और इतने हाई ब्लड प्रेशर से मौत भी हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप चाहें तो एक पेन पेंसिल लेकर नोट कर लें कि इसमें मैं जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं वो आप फॉलो भी करें। हाई ब्लड प्रेशर इतनी एक आम बीमारी है। ये होता क्या है? देखिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो एक सर्टेन प्रेशर पे ही जब होगा तब ये ऑर्गन्स में जाके ऑर्गन परफ्यूजन होगा, खास करके किडनीज। अगर बहुत लो हो जाएगा तो किडनीज में परफ्यूजन नहीं होगा। ब्रेन में आपको मालूम है ये एंटी ग्रेविटी जा रहा है, बॉडी का हर सर्कुलेशन एंटी ग्रेविटी ही होता है। तो अंडर प्रेशर और ब्रेन में अगर ब्लड नहीं जाएगा, डेफिशिएंट होगा, तो आपका सारे फंक्शंस ब्रेन से ही होते हैं। हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, चल फिर रहे हैं, पर अल्टीमेट कंट्रोल इसका ब्रेन में है। किसी का भी ऑर्गन का ऑटोनॉमस कंट्रोल नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हायर सेंटर ब्रेन। तो इसीलिए ब्लड का सर्कुलेशन में होना एक सर्टेन प्रेशर बहुत ज़रूरी है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तब ये नुकसान करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई पानी के पाइप में भी अगर ज़्यादा प्रेशर से पानी बहेगा तो पाइप फटेगा, नुकसान होगा, और जिस चीज़ पे आप डाल रहे हैं वहाँ पर भी स्प्लैशिंग होगी, वहाँ पर भी स्कैटरिंग होगी। तो इसीलिए ये इसी तरह की चीज़ है जो बॉडी में भी ब्लड प्रेशर का रोल है। ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल एज के साथ तो बढ़ना ही है, तो एक्चुअली डोंट टेक इट लाइक अ डिजीज़, पर बहुत हाई लिमिट्स में जाएगा तो उसको नीचे लाना पड़ता है बाय लाइफस्टाइल चेंजेस, बाय डाइट, बाय एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड बाय ड्रग्स। तो ये अगर आप करते हैं और अल्टीमेटली ड्रग्स पे आ जाते हैं, so you can keep your blood pressure normal even up to the age of 100. After a certain age, after middle age, ये बीपी बढ़ना शुरू होगा। नथिंग टू वरी। लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल ये होता है, डिसिप्लिन लाइफ आप जिए, प्लान लाइफ। अनप्लान लाइफ में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हरी वरी स्करी करेंगे आप तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपका ये बॉडी अनफिट हो जाए, आप आलस करें, आप काउच पोटैटो बन जाए, टीवी के सामने लेटे रहें, या आप बेड पे ज़्यादा लेटे रहें। अगर आराम करने का आपने सोचा आधा घंटा और पता लगा 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक आप लेटे रहें, कुछ काम न करें, एक्टिव न रहें। इवन हाउसवाइफ्स हैं जो एक्टिव न रहें, बच्चे भी यंग लोग एक्टिव न रहें, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बिकॉज हम जब एक्टिव रहते हैं तब हमारा ब्लड ये एक हेल्दी सर्कुलेशन में रहता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हीमोडायनेमिक्स होती है, इसीलिए आपको एक्टिव रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्लान्ड लाइफ होना चाहिए, हर जगह टाइम से पहुंचने की कोशिश करिए, एंग्जाइटी ना हो लाइफ में, पैनिक ना हो, डोंट वरी अननेसेसरली, कीप काम एंड कूल। एक डेली एक्सरसाइज का रूटीन हो, भले ही जिम जाएं, जिम का कोई रूटीन हो, मेडिटेशन हो, योगा हो आपके लाइफ में, डाइट टाइम टाइम पे हो, ओवर ईटिंग ना करें, और एक एक्सेसिव टेम्परेचर्स के एक्सट्रीम्स में ना रहें, बहुत हॉट और बहुत कोल्ड में ना रहें, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्पेशली कोल्ड और विंटर में बहुत ब्लड प्रेशर अनड्यूली राइज करता है। ब्लड प्रेशर बार बार चेक कराएं, मॉनिटर करें। डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, नेचुरल फूड, होल फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वो अच्छा होता है। प्रोटीन्स लें, पल्सेस लें, दाल लें, लेग्यूम लें, सैलड लें, सूप्स वगैरह ले सकते हैं आप। जूसेस अवॉइड करिए, जूस की जगह फ्रूट्स लीजिए, लेकिन वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हैं। तो ये सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर होता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, तो ब्लड प्रेशर नीचे रखेगा। क्योंकि
ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है एजिंग के साथ बेसिकली प्रोसेस होता है कि ये ब्लड प्रेशर की लाइनिंग में ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स जमने लग जाता है। लिपिड्स के साथ साथ उसमें प्लेटलेट्स भी एंटेंगल हो जाते हैं और बड़ा सा प्लेक बन जाता है और भी सेल्स होते हैं, और ये एक प्लेक बन के ऑक्लूजन्स करता है, ब्लॉकेजेस करता है, जिससे हार्ट अटैक, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल कहीं से ब्लीड भी कर सकता है, सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है, और किडनी में भी ये जमा होके नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी फेलियर होता है। तो आप डाइट का ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें खाएं, फैट कम खाएं, लेकिन खाएं फैट, पर फैट रीजनेबल अमाउंट खाएं। हमारा एक अलग वीडियो होगा ये फैट्स के इंटेक पे और डाइट पे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, सॉल्ट मत छोड़िए। हमारा इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पर हम रॉ फूड से बनाते हैं खाना। जैसे आप गेहूँ लेते हैं, आटा लेते हो, उसको आप पीसते हैं, गूंथते हैं और रोटी बेलते हैं, सेकते हैं। उसी तरह सब्जियां धोते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, बनाते हैं। तो अकेला ऐसा कंट्री हम रॉ फूड बनाते हैं, इसमें कोई सोडियम नहीं होता। बाहर के खाने में सोडियम, प्रेजर्वेटिव्स वगैरह भी होते हैं। हर खाने में, इवन स्वीट्स में सोडा बाइकार्ब होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, सोडियम साइट्रेट, ब्राइन, सोडियम क्लोराइड, तरह तरह से सोडियम होता है। तो उनके यहाँ सोडियम ज़्यादा होता है, हम लोगों के यहाँ हम लोग सॉल्ट डेफिशिएंट हैं, जिसकी वजह से वी फील अनहेल्दी, वीक, लेथार्जिक, हमें हेडेक होता है, नींद कभी ज़्यादा आएगी, सोमनोलेंस होगा, और हमारे ट्विचेस होंगे, ट्रेम्बलिंग होगी, ट्रेमर्स होंगे, हाथ पैर कांपेंगे, मसल पेन्स होगा, चक्कर आएगा, ये सब अनस्टेडीनेस ऑफ गेट होगा, और हमारे मसल्स वीक फील करेंगे, हमारी स्किन लैक्स लगेगा, डिहाइड्रेटेड रहेंगे। खाली पानी से डिहाइड्रेशन नहीं क्योर होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, नींबू, नमक पानी, जलजीरा, पन्ना, मट्ठा, और ये सब चीज़ें आप अगर लें, खट्टा पानी है, इमली का पानी, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हैं तब आपका हाइड्रेशन अच्छा होगा, स्किन अच्छा होगा, आइज़ अच्छी होंगी। नहीं तो आइज़ में भी ड्राइनेस होती है और ब्लरिंग ऑफ विजन होता है। तो ये ध्यान रखें, आपको सोडियम लेना है। जब भी आपके डॉक्टर हाइपरटेंशन की दवा प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे आपका या तो वेसोडाइलेशन होगा या डायूरेसिस होगा, एक्स्ट्रा यूरिन पास करेंगे और आपका सोडियम लेवल गिर जाएगा। तो आप सोडियम लेते रहें, क्योंकि बीपी की दवा शुरू करने के बाद आपकी तबीयत और बिगड़ेगी, तो सोडियम डिप्लीशन होगा। तो इसीलिए सॉल्ट नहीं छोड़िए। हाँ, आपको डॉक्टर ने बताया होगा या बाहर की ये टीचिंग है कि सॉल्ट बंद कर दें हाइपरटेंशन, पर हम इंडिया में, खास करके कानपुर में और ऐसे सीजन में आप सॉल्ट बंद करते हैं तो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 5 to 7.5 ग्राम पर डे से ऊपर होती है इंडियंस की, और ये खास करके समर में इतना लॉस होता है। तो घर भर का जो खाना बनता है उसमें हमें एडिक्वेट क्वांटिटी सोडियम चाहिए। रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराइए और डॉक्टर से दवा लीजिए। कभी अपनी दवा मत नेग्लेक्ट करिए, सेल्फ मॉनिटर करिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदिए। एक ये जो डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत पुराने ना हो, हीट में मत रखिए, गर्मी में मत रखिए, फ्रिज में मत रखिए। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए, नहीं तो एवरी ईयर रिप्लेस करिए। बीपी अपना नापिए, एंड एक एवरेज बीपी कीप इट लेस देन 140, एंड डायस्टोलिक जो नीचे वाला है लेस देन 90। कई लोग बहुत पैनिक करते हैं, अगर डायस्टोलिक मतलब 140 90 दो रीडिंग्स होते हैं, ऊपर का नीचे का, जो ऑटोमेटिकली आता है बीपी इंस्ट्रूमेंट में, पल्स रेट भी आता है। तो ऊपर वाला सिस्टोलिक जिसको कहते हैं 140 रखिए उसके नीचे, और जो डायस्टोलिक है मान लीजिए 90 के बहुत नीचे भी चला जाए, 60-40, नथिंग टू पैनिक। लोग समझते हैं बीपी लो बीपी हो गया अगर डायस्टोलिक नीचे गया, नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे कितना भी हो जाए, डोंट वरी डायस्टोलिक के लिए इतना। और लोअर लेवल तो एथेरोस्क्लेरोसिस एजिंग प्रोसेस से नीचे हो जाता है। कई और कंडीशन होती है, अगर जीरो आने लग जाता है तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन वगैरह कंडीशन होती है, पर उसके लिए डोंट वरी, वो तो एक स्पेशल कंडीशन हो गई। अदरवाइज बीपी इतना रखिए आप। 120-80 के आसपास आइडियल ब्लड प्रेशर है, कोई फिगर्स और याद रखने की जरूरत नहीं है। 120-80 तक हो तो अच्छा है, बट डोंट वरी, कई लोगों का नेचुरली ब्लड प्रेशर 90-100 होता है, सिस्टोलिक ऊपर वाला, नेवर माइंड, दे फील फाइन। कभी आपको अच्छा ना लगे तब आप ये सोचिए कि ये ब्लड प्रेशर आपके लिए ठीक है कि नहीं। अदरवाइज लार्जली जो मैंने फिगर्स बताए यही होल्ड करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस है, और आपका हेल्दी डाइट लेना है, ओवर ईट नहीं करना है, और अपने को स्ट्रेस से दूर रखना है, और बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन दवा लेने से परहेज ना करें,
डेली अपना बीपी चेक करिए। डॉक्टर की विजिट नहीं कंट्रोल है तो एटलीस्ट वंस अ वीक यू कैन गो टू योर फैमिली फिजिशियन। ब्लड प्रेशर के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की नहीं ज़रूरत है, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाइए। और कार्डियोलॉजिस्ट के पास तब जाइए जब नहीं कंट्रोल हो रहा, रिफ्रैक्टरी ब्लड प्रेशर है, देन यू कैन गो टू योर कार्डियोलॉजिस्ट या इसके कॉम्प्लिकेशन है। हाइपरटेंशन एक लंबा चैप्टर है, मैं अगली बार ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगी और लो ब्लड प्रेशर के बारे में आगे आने वीडियोस में। तब तक आप इसको व्यू करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बेनिफिट होने दीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।